तो हेलो गाइस, तो हम लोग अभी कहाँ पे हैं? हम लोग अभी कटक वाले रिंग रोड में हैं और सीधा जा रहे हैं हम लोग कहाँ पे? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और ये देखिए, ऐसे ही होता है। किस तरह से उसने फ़ोन पकड़ा हुआ है और किस तरह से कितनी स्पीड में वो मेन रोड के ऊपर आया। तो कटक में जब भी आप गाड़ी चलाएं तो बड़ी सावधानी से चलाएं। फ़िलहाल कहाँ था मैं? यस, तो हम लोग भूख तो बड़ी तेज़ लगी है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी दही बड़ा खाने। ये मौसम बढ़िया है और इसमें दही बड़ा खाने में बड़ा आनंद मिलता है। तो हम जा रहे हैं ऑल फेमस रघु दही बड़े के पास। तो ये वाला बिडानासी चौक है और हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे, यहाँ पे राइट साइड में। तो दही बड़े बनाता है, देखिए लोग खड़े हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा है। ये देखिए गाड़ियाँ सब खड़ी है इस तरफ, बहुत लोग आए हैं भाई आज दही बड़े खाने के लिए। यू टर्न मार के कटक में लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता, ये ट्रुथ है। और जहाँ पर भी जो मिलता है जगह, वहीं पे वो अपनी गाड़ी घुसेड़ेंगे। तो थोड़ा कटक में ना सावधान होकर चलाना पड़ता है। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स कहीं से भी कोई भी आ सकता है आपके सामने। तो फिलहाल पहुंच गए हम लोग, यू टर्न ले लिया। ये देखिए सब गाड़ियां खड़ी है, बारिश हो कुछ भी हो लोग तो आएंगे। कोई एमएलए आया हुआ है, तो वो एमएलए भी आते हैं यहाँ पे दही बड़ा खाने के लिए। फिलहाल पहुँच चुके हैं और गाड़ी को कहाँ रखे? गाड़ी फिलहाल यहीं पे रखते हैं, आगे पानी भरा हुआ है। यहीं पे रख दिए गाड़ी, चलो चलते हैं। तो ये वाला जो रघु दही बड़ा है बहुत ज़्यादा फेमस है और कटक का बहुत ही नामचीन दही बड़ा वाला है। बेसिकली जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, इन लोगों ने कटक स्टेडियम के पास वो बैठते थे, जो रघु इनका नाम था, वो मेन फाउंडर हैं। सैडली ही पास्ड अवे, बट उनके जो बेटे हैं ये यहाँ पे जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उन लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे बिडानासी चौक में। तो बेसिकली फेमस कब हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ना वो आते थे इनके पास खाने के लिए और सब गाड़ियाँ लेके आते थे और वहीं से ना वर्ड ऑफ माउथ, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही वो इतने फेमस हो गए। और इनके जो दही बड़े के जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक यूनिक है, मतलब दूसरों के मुकाबले वो टेस्ट और वो नहीं आता है। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने पैक करवा लिए। आज तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा, बढ़िया बारिश हो रही है। लेकिन गर्मियों में बारिश क्या बात है। मैं फ़िलहाल विंडोज़ डाउन करके चल रहा हूँ क्योंकि गड़बड़ हो गई है और गाड़ी में जो है देख सकते हैं ऑन तो है एसी, पर एसी चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा है एसी? क्योंकि
एक मैकेनिक के पास गया था। वो एक्चुअली पटिया में बहुत ही फेमस और अच्छा मैकेनिक है कि वो सही चीज़ें बोलता है और सही गाड़ियाँ भी ठीक करता है। तो मैं आपको दिखा दूँगा, मैं मतलब जाऊँगा रिपेयरिंग के लिए। तो उसका एक क्लच होता है एसी का, जो भी आप बटन प्रेस करते हो एक टक करके एक साउंड आती है, तो वो क्लच एक्टिवेट होता है और तभी जाके उसका कंप्रेशर रन होता है। तो वो क्लच जो है टूट गया है, तो उसको चेंज करवाएंगे। तो आपको दिखाऊंगा मैं कि ऐसा अगर इशू आता है कि आपका एसी तो चल रहा है, हवा तो आ रही है, पर ठंडी हवा नहीं आ रही है, मतलब नॉर्मल फ़ैन ही चल रहा है। ऑन तो है एसी पर नॉर्मल फ़ैन चल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि वो जो क्लच है जो ऑन करता है तो वो टूट चुका है या फिर वो रस्ट आउट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उसको आपको चेंज करना रहता है। तो हम लोग चल रहे हैं, लोग देखो मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं बारिश में। इतनी गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो लोगों के चेहरे पे वो मुस्कुराहट वापस आती है और लोग घूमने निकल पड़ते हैं, इरेस्पेक्टिव कि हम भीग जाएंगे, कुछ हो जाए, कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग भी आए थे दही वड़ा खाने के लिए, जब पानी भर गया है कटक, तो लोग मज़े लेते हैं। कटक में एक चीज़ है कि पानी बड़े जल्दी से भर जाता है स्ट्रीट्स पे। तो हम लोग आज कटक के अंदर मार्केट एरिया में नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं से रिंग रोड से बाहर होके निकल जाएंगे। यहाँ पे बड़े शॉप्स आ गए रिंग रोड पे, कुछ और भी खुल रहे हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। तो फिलहाल अभी हॉट टॉपिक क्या है? फिलहाल हॉट टॉपिक अभी यही चल रहा कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट्स। बीजेपी सरकार आ गई है वेस्ट बंगाल में। जो उड़ीसा में उन्होंने करा उसी को उन्होंने रिपीट करा है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में। और ये जो स्टेट्स उड़ीसा और वेस्ट बंगाल थे, 15-20 साल तक एक ही पार्टी, एक ही सरकार, एक ही चीफ मिनिस्टर, वो सब चल रहा था। बट ये मिथ जो ये टूट गया है, और मिथ था यही कि पुरानी पार्टी है और इन्होंने जो अपने स्टेट्स के लिए इन लोगों ने करा है, जिस मुकाम तक पहुंचा है, वो यही रीजनल पार्टीज ही थी, जैसे कि बंगाल का टीएमसी और उड़ीसा का बीजेडी। तो नेशनल पार्टीज़ को यही लगता था कि इनके साथ अलायंस करके इन्हों आगे जा सकते हैं, जैसे कि उन्होंने महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु ऐसे में किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने रीजनल पार्टीज़ के साथ अलायंस करके उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करा। बट उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ किसी तरह का अलायंस कभी हो नहीं पाया, क्योंकि ये दोनों ही पार्टी पावर में थी। और ये पार्टियां अलायंस पे क्यों आई? वो तो हमेशा से पावर ऑफ अथॉरिटी इनके पास ही थी, उनके पास लोग थे जो कि भरोसा करते थे रीजनल पार्टीज़ के ऊपर। तो ये फिर अलायंस पे क्यों आएंगे? कोई नहीं आएंगे, क्योंकि कोई थर्ड फ्रंट कोई पार्टी है ही नहीं इतनी बड़ी कि इनके साथ टक्कर ले सके। कांग्रेस तो है ही नहीं, तो अलायंस कोई मतलब बनता नहीं है। तो बीजेपी ने जब उड़ीसा में 2024 में बीजेपी सरकार ने बहुत ज़ोरों शोरों से प्रचार किया अपना, इतना मतलब इतनी बड़ी रैलीज कभी देखी नहीं गई थी बीजेपी सरकार की। हमेशा बीजेडी जो है इतनी बड़ी रैलीज निकालती थी, पर इस बार बीजेपी सरकार ने बहुत बड़े रैलीज निकाले और
बहुत सारे फंक्शंस भी करे गए, जहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आए थे स्पीच देने के लिए। तो सेम वो उन्होंने बंगाल में भी करा। किसी को भी एक्चुअली ऐसा था नहीं मन में कि बीजेपी सरकार आएगी, मतलब ऐसा था कि चलो आएगी तो टक्करदार होगा, पर टीएमसी सरकार बनाएगी। बट बीजेपी ने पूरा गेम बदला, और ना केवल बीजेपी ने सरकार बनाई, बीजेपी ने मैक्सिमम सीट्स हथियाली। जो टीएमसी के जो ऐसे सीट्स होते हैं ना, जहाँ पे ये बोलते हैं ना उस पार्टी के कुत्ते को भी खड़ा कर दो तो जीत जाएगा, तो उसको बोलते हैं उनका गढ़, मतलब टीएमसी का गढ़, जहाँ पे टीएमसी से किसी को भी खड़ा कर दो तो वो जीत जाएगा। वो सब एरियाज में बीजेपी ने मात मारी और बीजेपी ले गई। सोचो, तो ये बहुत बड़ा झटका था। और खुद जो हमारी मतलब लोकप्रिय ममता दीदी, वो भी हार गई। तो क्या कहूँ, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं स्पीचलेस हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा हुआ है। बीजेपी सरकार बनाएगी वेस्ट बंगाल में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली ममता बनर्जी के नेगेटिव में चले गए rather than पॉजिटिव में। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए, आप अंडर एस्टिमेट मत करिए ममता बनर्जी को। आप ये देखो कि एक ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी अपने सारे हेवीवेट्स, वो यूपी से आदित्य जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी हो, सबको लेके आके उन्होंने वेस्ट बंगाल पे हवा बोला है। मतलब आप सोच लो कि एक ममता बनर्जी के अगेंस्ट इतने बड़े नेता सब आके उन्होंने यहाँ पे आके प्रचार करी है। तो आप समझ सकते हो कि ममता बनर्जी का जो वेटेज है वो कितना है, जो पावर है वो कितना है, ये समझ लो। रीजनल पार्टीज को हराना मतलब ऐसे कोई ताश का खेल नहीं है जहाँ पे आप आओ, बाजी लगाओ और हरा दो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्लानिंग और पेशेंस चाहिए। तो यही हुआ। और सब सदमे में है। जो ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी के जो एकदम वो वाले सपोर्टर्स नहीं होते कि जान भी दे देंगे टीएमसी के लिए, तो वो तो फिलहाल बहुत शॉक है। अगर आप आगे देख सकते हो डिफेंडर, ब्लैक में भी अच्छी लगती है, वाइट में भी बढ़िया लगती है, और उसका एक ग्रीन कलर एक आता है उसका, बेहतरीन लगता है। चलते हैं डिफेंडर के पीछे। बढ़िया गाड़ी है भाई। इसकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी है पीछे से। ये
110 है। ओक्टा शायद अभी तक नहीं है भुवनेश्वर में। दिल्ली में, लेकिन दिल्ली गुड़गांव में बहुत सारे ओक्टाज आ गए। अब देख सकते हो वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर कितनी तेज़ी से गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार स्पीड ब्रेकर। अब देख सकते हो डिफेंडर इतनी स्पीड से गया, मतलब वो गायब ही हो गया। वो उधर वो आगे जा रहा है, इतनी स्पीड से गया वो। ये भाई 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, जब आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो तो गाड़ी में वो पावर, वो फील, वो सब कुछ होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या राय है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को लेके कि क्या ये सही हुआ कि टीएमसी हारी और जो हमारी बीजेपी है जीत गए? तो आप बताओ। बारिश में जा रहे हैं, बारिश में एक्चुअली ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना चाहिए। आपको ना ये देखो इतने सारे गड्ढे, अबे टैक्स किस लिए पे करते हैं यार, गड्ढों के लिए। तो बारिश में ध्यान से चलाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डिस्क ब्रेक्स है वो तो काम करेंगी सही से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो टायर है वो कभी भी स्लिप हो सकता है। अगर स्लिपरी रोड है कहीं से भी वो स्लिप हो सकता है। थोड़ा बहुत स्लिपिंग तो होगा ही होगा, जितना चाहे आपका डिस्क ब्रेक्स कितने भी नए हो कुछ भी हो। तो बारिश में और ध्यान से, और डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करके चलो, इसमें लिखा है उस गाड़ी में कीप डिस्टेंस। तो बारिश में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार आई वेस्ट बंगाल में, आपको लगता है आपको सही लगा कि आपको ठीक लगा, कि आपको क्या गलत लगा उसमें? आप अपने मन से अपने विचार जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। राजनीति पे चर्चा करने के लिए ये मौसम अच्छा है। चाय पकड़ो और 5-6 लोगों को बुलाओ और बस चर्चा करो राजनीति पे, और क्या। तो ये मौसम काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजनीति के ऊपर। तो आप ये बताओ कि गलत क्या हो गया, मतलब टीएमसी के साथ गलत क्या हो गया, क्यों उनको उल्टा पड़ गया? मैं जितना जानता हूँ मैं बता दूँ, उनको उल्टा तो इसलिए एक तो पड़ा कि तो उन्हीं के जो कोर वोटर्स थे, उन्हीं में से 50% वोटर्स जो है वो बीजेपी के हित में आ गए, और उनको बीजेपी ने, मतलब बीजेपी को उन्होंने वोट दे दिया। जो मुस्लिम वोटर्स थे वहाँ पे, जो उसके ऊपर एक्चुअली टीएमसी काउंट कर रही थी, तो वो भी बीजेपी के इसमें आ गए और उन्होंने वहाँ वोट दिया। और जो वुमेन वोटर्स हैं उन्होंने सबने बीजेपी को वोट देके रखा हुआ है। तो बीजेपी के हित में एक्चुअली में ये सब चीज़ें आ रही है, और इसलिए बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो बीजेपी बड़े अच्छे से यूज़ कर रही है, और उसी के तहत वो आगे बढ़ रही है, जो कि दूसरे पार्टीज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे पार्टीज चाह रहे हैं कि हम लोग वुमेन वोटर्स को अपनी तरफ खींचें, और कम्युनिटी के मेल जो हैं, मतलब जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, हिंदू कम्युनिटी हो गया, उनको अलग अलग करके वहाँ से हम लोग वोट बटोरें, तो वो इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पा रहा है। तो इसीलिए ये दिक्कत हो रही है, और
ये जो फालतू की बातें लोग अभी शेयर कर रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, इसीलिए टीएमसी के ऊपर वो सब चीज़ें हैं, ये सब बेकार बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बस मतलब हवा बनाने वाली बात है कि वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और टीएमसी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इतना एक इलेक्शंस के पहले जितना आप नेगेटिव पीआर आप करवाएंगे वो एक्चुअली कैच करता है लोगों के जहन में। तो हम लोग अभी क्रॉस करने वाले हैं पटिया एरिया। तो जैसे मैं कह रहा था, आप कमेंट्स में बताओ कि आपके फीलिंग्स क्या है टीएमसी और बीजेपी को लेकर और इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर, तो आप बताओ। तो ये हम लोग जा रहे हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि जिसकी गाड़ी 10, 12, 13, 15 साल हो गई है, तो अगर वहाँ पे कहीं गाड़ी ठुकती है आगे जाके, मतलब फ्रंट की तरफ अगर ठुक जाती है, तो क्या एयर बैग्स खुलते हैं? मतलब 8 साल 10 साल बाद वो एयर बैग्स खुलते हैं कि वो पूरी तरह से जैम हो जाते हैं? तो आप बताना कि कमेंट्स में कि आपने कहाँ पे देखा था। मुझे तो नहीं लगता कि एयर बैग्स खुलेंगे, एक स्टिपुलेटेड पॉइंट होता है और शायद खुल जाएं, बट 10-12 साल अगर हो जाते हैं आपकी गाड़ी को, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड उसकी I-20 नेशनल हाईवे पे क्रैश हो गई, जिसकी मेरे कोई गाय बीच में आ गई दूसरी गाड़ी के सामने, तो वो ब्रेक मारा, तो उसने भी ब्रेक मारा और वो जाके उसके पीछे लग गई। तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका एयर बैग तो खुला ही नहीं भाई, और उसकी गाड़ी भी पुरानी गाड़ी है। तो फिर कैसे, क्या पुरानी सब काफ़ी ज़्यादा सही हो गया। और ये सब लोग मोमोज खाने आएंगे अभी। ये देख लो भाई, पटिया के हाई राइज टावर्स। ये Z1 का है शायद, Z1 बना रहा है ये वाला। तो हम लोग एक वीडियो में ना डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन ए हाई राइज टावर, क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या अच्छी बातें हैं, तो वो डिस्कस करेंगे एक नए वीडियो में। फ़िलहाल हम लोग जा तो रहे हैं, अभी कुछ और खाने के लिए लेने के लिए मन कर रहा है। तो छोटे वाले जो वड़े होते हैं, वड़े और चिकपी वाला करी, वो देखते हैं कहाँ मिलेगा और वहीं से फिर हम लोग लेके जाएंगे। मौसम एकदम वो रेनी वाला हो गया, एकदम रेनी सीजन वाला। ये देख लो, सामने एक जा रही है एक बहुत ही रेयर गाड़ी, Hyundai Kona। Hyundai Kona क्या है? ये Hyundai की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, और ये पहली शायद इलेक्ट्रिक गाड़ी थी जिसने Hyundai ने लॉन्च करी थी इंडिया में। बट ये ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि आई थिंक प्राइसिंग उसका बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, और उसने ज़्यादा क्लिक नहीं करा। Hyundai Kona, कोना की क्या बोलते हैं उसको, क्या लिखा है इस गाड़ी पे? कोना, नाम भी अतरंगी है भाई। Hyundai Kona। तो पता नहीं कितने लाख रुपए की है, बट मिलती भी है कि नहीं पता नहीं। तब ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, मतलब ईवी को लेके, तो ये ज़्यादा तब चली नहीं, या फिर लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसको लेने के लिए। क्या चीज़ है, आप इसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो कि क्या हो गया इसको।